दोस्तों, आज की कहानी है। बहुत सारे लोग कितनी भी टिप्पणी करें, लेकिन तुम अपनी अच्छाइयों को मत भूलना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। लीना, तेरी देवरानी तो मुझे गवार सी लगती है, प्लीज बुरा मत मानना। मैं जब भी तुम्हारे घर आई वो कभी मुझे सजी धजी सी नहीं दिखी, बाल भी ढंग से नहीं बनाए होते। रितु अपनी सहेली लीना से कह रही थी। लीना कुछ कहती इससे पहले अनु ने कहना शुरू कर दिया। हाँ, ये मैंने भी देखा, हमेशा साड़ी में रहती और कोई मेकअप भी नहीं करती, उम्र से बालों का जूड़ा बनाए रखती है। कैसे तेरा देवर उसे पसंद कर लिया, मुझे ये समझ में नहीं आता। लीना सहेलियों की बातें सुन अपने लहराते बालों को झटकते हुए बोली, वो हमारी तरह स्टाइल्स नहीं है। अनु फिर बोली, मुझे तो लगता है कि वो हमारी तरह मिलनसार भी नहीं है, तभी तो वो कभी हमारे बीच बैठती भी नहीं। अनु कह ही रही थी कि सामने लीना की देवरानी मीनल को देख चुप हो गई। वो उन्हें साई देकर मुस्कुराते हुए सबको नमस्ते कहकर चली गई। उसके बाद वहाँ का माहौल बदल गया और सभी औरतें बिन्नी की शिकायत करने में जुट गई, क्योंकि बिन्नी उस दिन वहाँ नहीं थी। वो सासू माँ को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। मीनल अपनी शिकायत सुनकर उदास हो गई। वो सोचने लगी, क्या मैं अलड़ की तरह रहती हूँ, क्या मैं मिलनसार नहीं हूँ। वो पहले भी ऐसी थी, बाहर जाना होता ड्रेस चेंज करके बाल बनाती और चल देती। मेकअप करना उसे पसंद नहीं था। घर में तो अपने कपड़े और बालों पर भी ध्यान नहीं देती। माँ अक्सर उसे कहती, तुम्हारी उम्र की लड़कियां सज धज कर आईने के सामने इतराती रहती और एक तुम हो जो आईना देखती भी नहीं। वो जटलाते हुए कहती, माँ तुम हो ना मेरे सामने, मुझे आईना देखने की जरूरत ही नहीं है, तुम बता ही देती हो कब क्या करना है। वहाँ उसकी सहेलियाँ बहुत कम थी, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना पसंद था। फालतू की गॉसिप से दूरी रहती थी। वो अपने कमरे में चुपचाप बैठकर सोच रही थी। सामने सासू माँ को देख अपनी सोच के दायरे से बाहर निकली। सासू माँ उसके पास बैठते हुए बोली, बहू तुम बड़ी बहू। और उसकी सहेलियों की बातों का बुरा मान गई। उसे लगा कि सासू माँ ने उसकी सोरी पकड़ ली। वो घबराहट में बोली, नहीं माँ। सासू माँ ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे भी लीना और उसकी सहेलियों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। मैंने लीना को समझाने की कोशिश की है, पर उस पर कुछ असर नहीं हुआ, तो मैं छोड़ दी। समझाया भी उसी जाता है, जो बात को समझने की कोशिश करे। वो फिर बोली, छोटी बहू तुम उनकी तरह सुंगली नहीं करती हो, घर परिवार की जिम्मेदारी को भूलकर सहेलियों संग गप्पे नहीं लड़ाती हो, इसलिए तुम उनकी नजर में गंवार हो। वे समझ नहीं पाई कि सादगी और शालीनता के कारण तुम्हारे चेहरे पर जो चमक है वो भारी भरकम मेकअप से नहीं मिलती। वे देख नहीं पाई कि तुम्हारे पति का प्यार तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी मुस्कुराहट में खिला रहता है। मीनल को उस समय सासू माँ में अपनी माँ नजर आई। वो बहुत खुश हो गई और बोली, थैंक यू माँ, आपकी पार की नजरों ने मेरे मन की उलझन को पढ़ लिया। सच में उन लोगों की बातें सुनकर आहत हो गई थी, पर मैं उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दूंगी। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। आप लोगों का प्यार है ना मेरे पास, यही मेरे लिए काफी है। सासू माँ ने कहा, साई लोग कितनी भी टिप्पणी करे, तुम अपनी अच्छाइयों को मत भूलना, यही तुम्हारी पहचान है। और तुम हल्के मेकअप में और भी सुंदर लगोगी। वो भोलेपन से उनकी हाँ में हाँ मिला दी और सासू माँ के जाने के बाद आईने के सामने खड़ी होकर सभ्य को देखने लगी। अब उसे भी मेकअप करके सुंदरता को निखारना पड़ेगा, ताकि सिर्फ पति नहीं जेठानी और उनकी सहेलियां भी उसे निहारती रह